हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने आरवी क्लासेस चैनल पर। तो ये क्या है, हमने जैसा किया था पिछले लास्ट क्लास में किया टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क करने के बाद अब क्या कर रहे हैं हम, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो आपने जैसा हमने करा था कि टाइम एंड वर्क उस टाइप से ज़्यादा टफ रेलवे पैट और हेड कांस्टेबल मैं नहीं पूछ सकता। तो आपको क्या करना है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी, उसी टाइप के क्वेश्चनों की पर प्रैक्टिस करो और वही मार्क्स को अपना कंफर्म करो कि मेरा मार्क्स वहाँ से नेगेटिव में न जाए। ठीक है, तो ऐसा ही आज हम कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। कुछ टाइप्स हैं पाइप एंड सिस्टम के, तो उससे ज़्यादा जो पाइप वगैरह के तो उससे ज़्यादा टफ और उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आरआरबी और आरआरसी हेड कांस्टेबल पैट वगैरह ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या कहता है ये देखिए। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम सेम है, टाइम एंड वर्क की तरह काम करता है। जो चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम अलग चैप्टर नहीं है, टाइम एंड वर्क की तरह ही काम करता है। जैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ भी एक चीज़ शॉर्ट टर्म बता देता हूँ मैं कि वहाँ पे भी हमें क्या चाहिए थी, कार्य क्षमता चाहिए होती थी। तो हमारे पास वही चीज़ें होती थी वहाँ कि कार्य क्षमता जो होती है, कार्य क्षमता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इफ़िशियंसी। ठीक है, इफ़िशियंसी। और इफ़िशियंसी होती क्या है कि पर आवर जितना काम किया, पर आवर पर डे जितना काम किया जाए। जैसे मान लिया मैं किसी काम को 20 दिन में करता हूँ, 20 दिन में करता हूँ, तो एक दिन में जो काम करूँगा वो मेरी कार्य क्षमता होगी कि एक दिन में मैं जितना काम कर सकता हूँ वो मेरी कार्य क्षमता होगी। ठीक है, ऐसे ही बात किया जाए कि अगर जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए 24 घंटे में बढ़ता है, ए अगर 24 घंटे में बढ़ता है तो एक घंटे में कितना बढ़ सकता है, वो उसकी कार्य क्षमता होगी, वो उसकी कार्य क्षमता होगी। तो पर डे, पर आवर, पर मंथ, इस तरह का अगर एक पर के हिसाब से लगाया जाए तो वो कार्य क्षमता होती है। यानी कार्य करने की दर जो होती है, कार्य करने की दर जो होती है वो हमारी क्या होती है, कार्य क्षमता, इफ़िशियंसी होती है। जो कार्य करने में जो हमें समय लगता है उसको हम कार्य क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी तरह कि हमें क्या करना है कि अब एक क्वेश्चन पढ़ें कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन बी फिल ए टैंक 24 आवर्स एंड 32 आवर्स मिनट, सॉरी मिनट की बात कर रहा है रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द हाउ मच टाइम पाइप्स बी शुड बी क्लोज सो दैट इन टैंक इज फुल 18 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो नल हैं, जो दो नल हैं किसी टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, कोई टंकी खाली है उसको 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं अगर अगर अकेले अकेले काम करें तब। ठीक है, तो अगर दोनों को एक साथ काम करना है यानी एक साथ खोल दिया जाता है तो नल को कितनी देर बाद बंद करना चाहिए कि वो 18 मिनट में भर जाए। ठीक है, 18 मिनट में भर जाए। तो अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है पाइप एंड सिस्टम का, ये देखिए। ठीक है, दो नल है, मान लिया हमारे पास दो नल है ए और बी। ठीक है, दो नल है ए और बी और ये कितनी देर में करता है, 24 मिनट में काम करता है, भरता है टंकी को, और ये भरता है हमारी 32 मिनट में। ठीक है, 32 मिनट में। अब हमें पता करना है कि हमारी जो टंकी है वो क्षमता एक होनी चाहिए, मतलब एक फिक्स क्षमता की होनी चाहिए, उसको भरने में उसे चाप होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम 24 और 32 का कितना, 96, 96। ठीक है, 96 लिया। अब 96 हमने ले लिया तो आप कह सकते हो कि अगर ये 24 घंटे में 24 मिनट में भरता है, 24 मिनट में 96 लीटर या कुछ भी पानी भरता है उसमें टंकी में, तो वो पर आवर पर मिनट के हिसाब से कितना भरता होगा सर, पर मिनट के हिसाब से 4 लीटर भरता होगा। अगर टंकी की क्षमता वो है 96 मीटर है तो 96 मीटर है तो 24 मिनट में ए भरता है तो पर मिनट के हिसाब से वो 4 लीटर भरता होगा। ऐसी अगर टंकी की 96 मीटर वो 96 लीटर की क्षमता है, अगर 96 लीटर की क्षमता है तो बी उसे 32 मिनट में बढ़ता है, तो बी जो 32 मिनट में बढ़ता है तो पर मिनट के हिसाब से कितनी बढ़ता होगा, 3 लीटर। ठीक है, पर मिनट में 3 लीटर बढ़ता होगा, यानी उसे 96 लीटर भरने के लिए 32 मिनट लगती है, तो पर मिनट के हिसाब से 3 लगती है। ये चीज़ समझनी है। तो अब बात कर रहा है कि बी को कितनी देर पहले बंद कर दिया जाए, टंकी 18 मिनट में बंद,
मतलब टंकी 18 मिनट में भर दी जाए। तो आप एक चीज़ सोचिए, दिमाग लगाइए कि 18 मिनट अगर बी को बंद करना है, लेकिन ए तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि ये दोनों एक साथ खोले गए हैं, दोनों एक साथ खोले गए हैं। तो ए हमारा अगर एक साथ मतलब ए जो है, ए और बी दोनों एक साथ खोले तो ए तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन बी हमारा बंद हो रहा है। तो बी बंद हो रहा है तो सर क्यों ना मैं कहूँ कि 18 मिनट तक तो ए कंटिन्यू चला होगा। ए कंटिन्यू चला होगा तो 4 यूनिट के हिसाब से 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से 18 मिनट में कितना बढ़ चुका होगा वो। 18 मिनट में सर 18 चौक 72 लीटर बढ़ चुका होगा। जब 18 चौक 72 लीटर बढ़ चुका है तो आप कहें कि मेरी टंकी 96 लीटर की है और 72 लीटर ए ने अकेले ने भर दिया है, तो बी ने जो भरा होगा वो बाकी का पार्ट भर दिया होगा। कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 24 लीटर। ठीक है, 24 लीटर क्या है, ए ने 24 लीटर बचा, वो किसने भरा होगा सर, क्या हो गया, आप बी ने भरा होगा। क्यों भरा होगा, क्योंकि सर ए ने 72 लीटर 18 मिनट में बढ़ चुका है, तो बाकी का बचा हुआ जो काम था वो बी ने किया होगा, यानी कि बी के कैसे गया। ठीक है, 24 दिया 24 को 8 से, ठीक है 8 मिनट हो गया। जो बी ने भरा टंकी को 24 लीटर जो भरा था वो 1 मिनट में 3 लीटर भरा, तो 24 लीटर भरने में कितना मिनट लगेगा, 8 मिनट। तो हमारा आंसर क्या, 8 मिनट। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ और इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन नहीं, और सबसे अच्छा चैप्टर। ठीक है, अच्छा चैप्टर है और अच्छे क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम पूछता है। ठीक है, मिनिमम जो है वो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में प्री में, प्री का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहाँ एक क्वेश्चन तो मिनिमम पूछता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्लर्क का, पुलिस स्टेट एग्जाम कोई भी। ठीक है, वहाँ एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वहाँ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते इसके, और इसके कुछ ज़्यादा टाइप भी नहीं होते, तो आपको इस जितने टाइप करा रहा हूँ वो उस क्वेश्चनों को करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे पढ़िए, आगे क्वेश्चन वाला ये दूसरा क्वेश्चन है, आगे पढ़िए। टू टैप्स ए बी एंड कैन बी फिल ए टैंक 48 मिनट एंड 36 मिनट इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम टैप ए क्लोज्ड सो दैट द होल टैंक विल 25 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, पढ़ा, क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ते हैं कि 2 नल हैं ए और बी, किसी टैंक को 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखें, पहले तो इस चीज़ को कंफर्म करें कि इसको 25 मिनट 30 सेकंड को कितना होती है, 25.5 मिनट होगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट कि आप इसको लिख सकते हो 25 1/2 मिनट। ठीक है, इतना लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें लिखने में। मिनट में कन्वर्ट करना आता है ना, तो मिनट को अगर मैंने 30 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 30 में 60 का डिवाइड करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 मिनट। ठीक है, ऐसे करके, तो ये बस चेंज किया है। और दूसरी बात है, अब हमारे पास क्या, ए और बी है, ए और बी है, 2 बंदे हैं। ठीक है, वो कितना 48 मिनट में, ए 48 मिनट में बढ़ता है और बी उसको 36 मिनट में बढ़ता है, 36 मिनट में बढ़ता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी आप कहें कि दोनों को एक साथ खोला जाए तो हमें टैंक की जो क्षमता है वो तो बतानी है। तो टैंक की क्षमता हम कैसे निकालते हैं, हम टैंक की क्षमता निकालते हैं इन दोनों का एलसीएम लेके, 48 और 36 का एलसीएम 144। ठीक है, 144, तो आपको 144 उसका एलसीएम लिया तो 144, 48 दिया 144 और 36 होगा 144। ठीक है, दोनों का एलसीएम आ गया। अब दोनों का एलसीएम आ गया तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने समय बाद ए को बंद करना है कि टंकी ताकि 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो आप कह सकते हो सर कि मेरी टंकी जो बी नल है, जो नल बी है वो कंटिन्यू 25 मिनट 30 सेकंड तक तो चला होगा, क्योंकि ए को बंद किया है हमने बीच में, ना कि बी को बंद किया है। ठीक है, तो बी हमारा 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो 25 मिनट 25.5 मिनट में कितना भरेगा। तो आप कह सकते हो कि 25 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कितना, 25 दूनी 50 और 51/2 मिनट। ठीक है,
ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम। तो जब 25 इतना 51/2 मिनट में, जब 1 मिनट में वो क्या है 4 लीटर भर रहा है, 4 लीटर भर रहा है, ठीक है, 4 लीटर लिख दिया। तो अगर वो 51/2 मिनट में कितना भरेगा, 51/2 गुणा 4, यानी आप कह सकते हो कितना, 2 से अगर काटा तो हमारे पास कितना आ गया 102, ठीक है। बी ने इतना 102 लीटर भर चुका है। बी अगर 102 लीटर भर चुका है तो बाकी के पार्ट को किसने भरा होगा, बाकी के पार्ट को ए ने भरा होगा, क्योंकि लगातार बी तो चल ही रहा है। बी ने 25 मिनट 2 सेकंड 30 सेकंड काम किया है। अगर बी ने 25 मिनट 30 सेकंड काम किया तो बाकी टाइम में जो चला है वो ए चला है, यानी कि ए ने भरा होगा। यानी हमारी टंकी 144 लीटर की थी, जिसमें से बी ने 102 लीटर भर दिया। यानी आप कह सकते हो कि मेरे पास 42 जो लीटर बचा वो किसने भरा होगा, 42 लीटर वो भरा होगा ए ने, 42 लीटर ए ने भरा होगा। यानी ए अगर 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से बढ़ता है तो 42 लीटर भरने में कितना टाइम लगा होगा सर, 42 लीटर भरने में 14 मिनट लगी होंगी, ठीक है, 14 मिनट लगी होंगी। तो आंसर हमारे पास क्या, 14 मिनट। ओके, आ रहा है समझ में? अब तो यार तेज नहीं है, धीमे चल रहा है अभी तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़िए। 2 pipes A and B can fill the tank 4 hours and 6 hours respectively, while C pipe can alone empty in 8 hours. If all pipes open together in the how much time in the whole work? ठीक है, तो ये दो नल है, दो नल ए बी जो है वो टैंक को भरते हैं 4-6 घंटे में भरते हैं, लेकिन तीसरा जो नल है सी वो अकेला 8 घंटे में इसको खाली कर जाता है, ठीक है। सी नल जो है खाली करने वाला है, ए भी भरने वाले हैं और सी खाली करने वाले हैं। तो यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरी जाएगी, ठीक है। सवाल को पढ़ना है और सवाल को समझना है, ठीक है। तो ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी, ठीक है, मान लिया। तो ये कितनी देर में बढ़ते हैं, ये 4 घंटे में बढ़ता है, और ये कितने देर में बढ़ता है, ये 6 घंटे में बढ़ता है, ठीक है। ये दोनों बढ़ रहे हैं, इनको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये भर रहे हैं, ठीक है। इनको प्लस कर दिया, ये भर रहे हैं। और जो सी नल जो है हमारे पास वो क्या है, माइनस कर दिया, वो हमारा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है, खाली कर रहा है। यानी आप कह सकते हो इसको 8, ठीक है, ये ले लिया। अगर 8 घंटे में, ये 4 घंटे में, 6 घंटे में या 8 घंटे में, ये दोनों भर रहे हैं। तो अगर मैं इनका कहूँ कि मेरी टंकी जो कितनी बड़ी होगी, टंकी कितनी बड़ी होगी सर, इनका एलसीएम डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि सर इनका एलसीएम लो, उसकी धारिता हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की। तो कैपेसिटी कितनी है सर, मैंने कहा 24, एलसीएम 4 6 8 का कितना एलसीएम 24 हो गया, यानी 6 चौक 24 और 6 चौक 24, ठीक है। तो एक की कैपेसिटी कितनी आ गई 6, यानी आप कह सकते हो कि 24 लीटर की टंकी है। अगर वो 4 घंटे लगाती है भरने में तो पर घंटे कितना भरती होगी, 6 लीटर, ठीक है। तो अगर 24 लीटर की टंकी है, बी जो टैब है जो नल है उसे 6 घंटे लगते हैं, यानी पर आवर कितना भरती होगी 4, ठीक है। ऐसे ही अगर कह रहा 24 लीटर है क्या नाम टंकी है, अगर वो टंकी को 8 घंटे में खाली करता है तो पर घंटे कितना खाली करता होगा, पर घंटे खाली करता होगा सर 3, ठीक है, 3 करता होगा। तो अब कह रहा है कि अगर, अब ये कह रहा है टंकी कितनी देर में भरी जाएगी। तो आप यहाँ एक चीज़ सोचिए, टंकी भरी जाएगी खाली होगी, ये आपको सोचना है कैसे। अगर मैं कह रहा हूँ तीनों टैंक चला रहा है, यानी ए भर रहा है, बी भर रहा है और सी उसको खाली कर रहा है, ठीक है, खाली कर रहा है, तो टंकी भरी जाएगी ना। क्योंकि देखें कि हमारे पास 6 और 4, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी और इसकी -3 कितनी होगी, 6 4 10 -3 कितनी एफिशिएंसी आ रही है 7, यानी 7 लीटर वो भरेगी। तीनों टंकी जब तीनों नल चलेंगे तो 7 लीटर पर आवर के हिसाब से भरा जाएगा। जब 7 लीटर पर आवर के हिसाब से भरा जाएगा तो सर आप कह सकते हो कि 24 लीटर को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा 7 लीटर के हिसाब से। तो आपने कहा 3 सही 3/7, ठीक है, 3 सही 3/7 लीटर, 7 आवर्स की बात कर रहा है, ठीक है, आवर्स। तो आप यहाँ से कह सकते हो इसको 3 × 4 3.4 ठीक है, आवर्स। तो अब आंसर क्या होगा 3.43 आवर्स, ठीक है। तो आवर्स यहाँ ऐसे भी आंसर आ सकता है,
आपका ऐसे भी आंसर आ सकता है और ऐसे भी आंसर आ सकता है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना है। तो आपको समझ में आया क्या? ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ सकता है आरआरबी तो पूछ ले, हम उसके लिए भी तैयार हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मंकी क्लाइम ए पोल्स विच हाइट 100 meter, it climbed a 6 meter above in a first minute and 4 meter below in second minute. In how many minutes monkey will be climb on the pole? ठीक है, तो बात कर रहा है एक बंदर जो है 100 मीटर के चिकने खम्भे पर चढ़ता है, ठीक है। वो पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन सेकंड मिनट में, दूसरी मिनट में वो 4 मीटर नीचे आ जाता है। तो आप याद करें कि वो 100 मीटर खम्भे पर चढ़ने में कितना टाइम लगाएगा, कितना टाइम लगाएगा? आपको देखिए सोचना है। ये हमारा कोई पोल है, ठीक है, पोल है, बंदर हमारे यहाँ से चढ़ता है। बंदर अगर हमारे यहाँ से चढ़ता है तो आपको ये सोचना है कि अगर वो पहले मिनट में, जब पहले मिनट में यहाँ तक चढ़ता है, यानी आप कह सकते हो कितना चढ़ रहा है पहले मिनट में? 6 मीटर। पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में वो आके नीचे आ जाता है, यानी कि आप चढ़ा टोटली कितना? 2 मीटर। 4 मीटर उतर के कितना चढ़ा? 2 मीटर। तो आप कह सकते हो कि पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ रहा है और सेकंड मिनट में 4 मीटर नीचे आ रहा है, यानी आप कह सकते हो 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है? सर 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। अब इसमें एक चीज़ और है कि अब इसको एक चीज़ याद कीजिए कि जो लास्ट के मिनट, जो लास्ट का स्टेप होगा, यानी कि वो लास्ट टाइम पर जो क्लाइंब मारेगा, चढ़ेगा, वो पूरी ही चढ़ेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ से जो लास्ट मारेगा वो 6 मीटर की ही मारेगा, क्योंकि वो टॉप पे पहुँच चुका होगा। टॉप पे जब पहुँच चुका होगा तो उसको वापस तो नहीं आएगा, वो जब टॉप पे पहुँचेगा तो लास्ट वाली, यानी आपको चढ़ना कितना है? सर आपको चढ़ना है 100 मीटर, जिसमें लास्ट वाली को कटा दिया, यानी लास्ट वाली जो मिनट में चढ़ेगा 6 मीटर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उतरेगा नहीं, चढ़ेगा। तो 94 मीटर उसे चढ़ना है। तो 94 मीटर चढ़ना है, तो आप सर कह सकते हो कि 94 मीटर चढ़ना है। तो ये कितने टाइम्स हो गया? सर आप कह सकते हो कि इसको 47 टाइम्स हो गया। 47 टाइम्स हो गया तो आपको मिनट कितनी लगनी चाहिए? 40 टाइम्स ये भी लगनी, 47 टाइम्स ये भी लगनी चाहिए, यानी आप कह सकते हो कि 98 मिनट में वो 94 मीटर चढ़ पाएगा। 98 मिनट में, ठीक है, 98 मिनट में 94 मीटर चढ़ पाएगा, लेकिन लास्ट में 1 मिनट जो है वो क्या करेगा? जंप मार जाएगा, ठीक है। जो लास्ट के मिनट में वो क्या करेगा? जंप मार जाएगा। 47 नहीं 94 होता है, सॉरी, ठीक है, 94 मिनट में 94 मीटर चढ़ जाएगा, लेकिन लास्ट की जो जंप बचेगी वो 6 मीटर की बचेगी, यानी 1 मिनट में ये लास्ट के 6 मीटर भी चढ़ जाएगा। यानी कि आपको कहा कि 100 मीटर वो चढ़ गया, वो कितने मिनट लगी? टोटल 95 मिनट लगी, टोटल 95 मिनट लगी। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 95। आया समझ में? 95 आंसर आएगा, ठीक है, आया। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको करते हैं, और आपको एक बार फिर से ट्राई करना है कि हमारे पास एक पोल है, मान लिया हमारे पास ये पोल है, यहाँ से बंदर है, यहाँ से बंदर चढ़ रहा है, और इस पोल पे वो कह रहा है कि पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी टोटली उसका हिसाब क्या होता है? 2 मिनट में वो नीचे 1 मीटर ही चढ़ पाता है। यानी आप कहता है कि पहले मिनट में मैं 5 मीटर चढ़ गया, ठीक है, बंदर पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ गया, लेकिन सेकंड में मिनट में वो 4 मीटर नीचे आ गया, तो उसने टोटली कवर कितनी की? 1 मीटर कवर की। यानी आप कह सकते हो 2 मिनट में उसने कितनी कवर की? 1 मीटर। 2 मिनट में उसने कितनी कवर की? 1 मीटर की। तो आप कह रहे हैं कि 60 मीटर चढ़ना है, तो आपको 60 मीटर चढ़ना है सर, ठीक है। तो अब जब भी आप इस तरह के क्वेश्चनों को सोचें तो आप सोचना कि लास्ट वाली मिनट में, लास्ट वाली जो मिनट होगी, लास्ट मिनट में जो चढ़ेगा, जितना टाइम चढ़ता है लास्ट मिनट में उतना ही चढ़ेगा, ठीक है। लास्ट मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, यानी उसमें फिर वापस तो नहीं आएगा, तो लास्ट मिनट में 5 मीटर को घटा दीजिए। सर मैंने 5 मीटर घटा दिया, यानी 55 मीटर उसे चढ़ना है। पहले
पहले 55 मिनट चढ़ना और लास्ट की 5 मीटर चढ़ने के लिए 1 मिनट लगेंगी, यानी आप कह सकते हो 55 मिनट 55 मीटर को चढ़ना है, 55 मीटर को चढ़ना है। और कितने टाइम्स हो गया इसका, ये 55 टाइम्स हो गया, ठीक है 55, तो 55 टाइम्स इसका भी हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो 110 मिनट लगेंगी उसे 55 मीटर चढ़ने में, 110 मिनट लगेंगे उसे 55 मीटर चढ़ने में। लेकिन लास्ट वाली जो काउंट करेंगे तो लास्ट वाली को 1 मिनट और लग जाएगी, क्योंकि उसमें 5 मीटर और चढ़ना है, ठीक है। तो 60 मीटर चढ़ गया कितने मिनट में, 111 मिनट में, ठीक है 111 मिनट में। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 111, ठीक है। अब तो आ गया ना, चलिए एनी डाउट, ओके करिए इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 taps A B can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively. There an outlet tap C. If all taps are open together, tank will be filled in 30 hours. In how many hours tap C can alone empty tanks? ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है, 2 नल है ए और बी, टैंक को भरने वाले, वो क्या है 10 और 12 घंटे में भर देते हैं। लेकिन टैंक में एक खाली करने वाला नल भी है जो कि सी है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 30 घंटे में भर जाता है। ज्ञात कीजिए अकेला सी टैंक जो है उसे कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है। तो आप देखिए ए जो नल है वो क्या है 10 घंटे में भरता है, बी नल जो है उसे 12 घंटे में भरता है। लेकिन बात कर रहा है अगर वो तीनों टैंकों को एक साथ चलाता है, यानी कि आपको बात कर रहा है ए भरता है बी भी भरता है लेकिन सी खाली करता है, सी खाली करता है, तो उससे कितना टाइम लगता है, 30 घंटे लगते हैं, ठीक है टैंक को भरने में। अब टैंक को भरने में लगता है, अब सबसे पहली बात चीज़ आती है अब टैंक की क्षमता क्या होगी। तो आपने कहा सर हमको कुछ नहीं पता, हम इसकी टैंक की क्षमता को मानते हैं क्या, एलसीएम लेके मानते हैं। यहाँ 10 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा, सर कहेंगे आप 60, ठीक है 60 होगा। तो आपको सबसे पहले क्या है 60, तो यानी कि ए को 10 घंटे लगते हैं 60 लीटर पानी भरने में, तो पर आवर कितना भरता होगा 6 लीटर, ठीक है। ऐसे 12 घंटे लगते हैं उसे 60 लीटर भरने में, यानी पर आवर कितनी भरती होगी 5 लीटर उसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर वो बात कर रहा है अगर तीनों ये मिलके काम कर रहे हैं, जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो उसे 30 घंटे लगते हैं, यानी पर आवर के हिसाब से कितना कर रहे होंगे 2 लीटर भर रहे होंगे, 2 लीटर भर रहे होंगे। यानी कि आप कह सकते हो जब 2 लीटर भर रहे होंगे तो आप कह सकते हो कि जब हमारी ए बी सी है और माइनस सी हो रहा है यानी खाली करने वाला, ए अगर 6 लीटर भर रहा है और बी उसे खाली कर रहा है 5 लीटर, सॉरी बी भी भर रहा है 5 लीटर, और सी क्या कर रहा है उसमें से कितना खाली कर रहा होगा कि हमारा 2 लीटर आ रहा है, यानी 2 लीटर भर रहा है। यानी आप कह सकते हो सी हमारे पास 9 लीटर होगा, तभी तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है 2 लीटर ही तो भरेगा तभी तो पता चलेगा 2 लीटर भर रहा है। यानी आप कह सकते हो सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, सी की एफिशिएंसी आ गई 9 लीटर पर आवर के हिसाब से, 9 लीटर पर आवर के हिसाब से। अब बात कर रहा है टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। टंकी हमारी कितनी 60 लीटर की है, 60 लीटर की टंकी है, 9 लीटर पर आवर के हिसाब से खाली करेगा, तो सी कितना टाइम लगाएगा, सी टाइम लगाएगा 20/3, ठीक है 20/3 घंटे। तो आंसर क्या होगा 20/3 घंटे। आया समझ में, ओके चलिए कुछ क्वेश्चन और है, ठीक है। तो अब इसमें बात कर रहा है ए बॉय एंड ए गर्ल्स टुगेदर fill a cistern with the water. The boy pours 4 liter water in every 3 minutes and the girls pour 3 liter water in every 4 minutes. In how much time they will fill 100 liter of water in the cistern, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़का लड़की है किसी टंकी को मिलकर भरते हैं, अगर वो प्रत्येक लड़का जो है प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है और लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, तो टंकी भरती है। तो बात कर रहा है दोनों मिलकर 100 लीटर वाली टंकी को कितनी देर में भरेंगे, 100 लीटर वाली टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो आप कह सकते हो कि बॉय जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है 3 मिनट में कितना भर रहा है सर 4 लीटर भर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 1 मिनट में 4/3 लीटर, ठीक है ये चीज़ निकाल ली। अब बात कर रहा है गर्ल्स जो है 4 मिनट में कितनी भर रही है 3 लीटर भर रही है।
तो एक मिनट में कितनी भर रही होगी, 3/4 लीटर। ठीक है, जब दोनों ये चीज़ों की एफिशिएंसी निकल आई, दोनों की एफिशिएंसी निकल आई, तो आप कहेंगे कि अगर बॉय और गर्ल दोनों एक साथ काम करें तो अगर 1 मिनट में तो कितना भरेंगे, तो आप कहेंगे कि 4/3 तो बॉय भर रहा था और 3/4 कौन भर रहा था, गर्ल्स भर रही थी। तो आपको इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, 25/12। तो 4 16 और 9 25, 25/12 एलसीएम लिया उनका। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 25/12 1 मिनट में दोनों मिलकर बॉय और गर्ल्स, ठीक है, बॉय और गर्ल्स अगर 1 मिनट में मिलकर 25/12 भर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 100 लीटर पानी को भरने के लिए 100 लीटर को पानी भरने के लिए कितनी एफिशिएंसी से भरेंगे। दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी, 25/12 बट्टे की चीज़ इंटू 12, तो 25 चौका 100, तो कितनी मिनट में, 48 मिनट में 100 लीटर पानी को भर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या, 48 मिनट। ओके, आया समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है एन इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप द टेकिंग टर्न्स टू फिल एंड ड्रेन सिस्टम respectively for 1 hour each at a time, starting with the inlet pipe when the cistern is empty. It takes inlet pipes 15 hours to fully fill the empty cistern, where outlet pipes drain the fill the cistern completely 21 hours. How many hours will take for? ठीक है, एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है, बारी बारी से एक टंकी में खोले जाते हैं। ठीक है, टंकी को भरने और निकालने के लिए बारी बारी से एक बार में 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। अगर बात कर रहा है इनलेट, जो भरने वाला पाइप है, इनलेट पाइप जो है भरने वाले पाइप से खाली स्टार्ट करते हैं, तो टंकी जब खाली होती है तो इनलेट वाला पाइप, अगर बात करें इनलेट पाइप है, ठीक है, आईपी लिख दिया, इनलेट पाइप जो है उसे 15 घंटे लगते हैं भरने में। जब कह रहा है कि जो खाली करने वाला पाइप है आउटलेट पाइप है जो, उसको लगते हैं कितना, 21 घंटे लगते हैं। 21 घंटे लगते हैं, तो बात कर रहा है कि टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो सर पहले टंकी क्या है, टंकी हमारे कितने लीटर की, तो आप कहें एलसीएम 15 और 21 का एलसीएम 105 डायरेक्ट लिया। ठीक है, 105 लिया, 15 7 105 और 21 पंजे 105। ठीक है, तो बात कर रहा है 1-1 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। अगर जब 1-1 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, यानी पहले घंटे में अगर पहले घंटे में अगर पाइप वाला जो चल रहा है, मतलब पहला भरने वाला नल है, पहले वाले में क्या करेगा, 7 लीटर भरेगा। ठीक है, पहले वाले में 7 लीटर भरेगा, लेकिन सेकंड वाला जो निकालने वाला पाइप है दूसरे घंटे के लिए चलेगा, तो दूसरे घंटे के लिए आप कहेंगे कि दूसरे घंटे के लिए कितना, 5 लीटर निकालेगा। 5 लीटर निकालेगा, यानी कि 2 घंटे में कितना, 2 लीटर भरा जाएगा। यानी आप कहेंगे 2 घंटे में 2 लीटर भरा जा रहा है। जब 2 लीटर भरा जा रहा है तो 1 घंटे में 1 लीटर, 1 आवर्स में 1 लीटर। भरना हमें कितना है सर, हमारे पास 105 लीटर की टंकी है, तो आप कहेंगे 105 लीटर को कितना टाइम लगेगा, ये बट्टे 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 105 घंटे। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 105 घंटे। ठीक है, आया समझ में। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि एक आउटलेट पाइप है जो खाली कर रहा है, एक दूसरा खाली, मतलब एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। ठीक है, और 1-1 घंटे के लिए लगता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। 2 इनलेट पाइप्स ए बी, ये भी बात कर रहा है, 2 इनलेट पाइप है, यानी जो पानी भरने वाले पाइप हैं वो ए बी है, कैन फिल एम्प्टी सिस्टम इन 22 घंटे और 23 घंटे। ठीक है, 22 और 23 घंटे में रेस्पेक्टिवली, दे वर ओपन एट द सेम टाइम, बट पाइप ए हैड टू बी क्लोज 3 आवर्स बिफोर द सिस्टम वाज फुल। हाउ मैनी आवर्स इन टोटल डिड टेक 2 पाइप्स टू फिल सिस्टम। ठीक है, 2 पाइपें भरने वाले ए बी, उसका जो दे रखी है कितने में, 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं, और उन्हें एक ही समय पर खोला जाता है। लेकिन पाइप ए को टंकी भरने से 3 घंटे पहले बंद करना पड़ता है। तो बताइए दोनों पाइपों को भरने में कुल समय कितना लगा। सर इसमें क्वेश्चन में करने के लिए कुछ नहीं था कि आपने कहा कि 2 पाइप्स हैं, कि हमारे पास 2 पाइप कौन सा है, ए और बी है, ए और बी पाइप हैं, इनको कितना 22 है और ये 23 घंटे में भरता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टंकी की कैपेसिटी। टंकी की कैपेसिटी कैसे मानते हैं, तो हमने माना एलसीएम 22 और 33 का एलसीएम 66। ठीक है, 66 हुआ, यानी 22 30 66 और 23
33 दूनी 66, यानी ए की कैपेसिटी 3 लीटर और बी की कैपेसिटी 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर। अब बात कर रहा है कि एक ही समय पर खोला जाता है, लेकिन बात कर रहा है 3 घंटे पहले, यानी आप कह सकते हो कि 3 घंटे पहले ए को बंद किया जा रहा है, ए को 3 घंटे पहले भरने से पहले, यानी आप कह सकते हो कि 3 घंटे जो लास्ट के थे वो अकेले बी लगा होगा, यानी आप कह सकते हो 3 घंटे जो लास्ट के बी लगा होता है, यानी वो कितना कर पाएगा, 6 लीटर। 6 लीटर जब कर पाएगा मतलब भर देगा लास्ट के 3 घंटे में, यानी कि बचा हुआ जो पानी होगा, जो बचा हुआ 60 लीटर भरना है, वो 60 लीटर को इनने भरा होगा। सर आप कहेंगे ए और बी ने दोनों मिलके, क्योंकि दोनों एक साथ स्टार्ट हुए थे, तो दोनों मिलके कितना करते हैं, 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना 12 कितना 12 घंटे, 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे में भर देंगे कौन से, ए और बी 60 लीटर को। लेकिन बात कर रहा है टोटल भरने में, पाइप जो टंकी को भरने में कुल समय कितना लगा, तो आप कहेंगे कि 12 घंटे तक ए और बी साथ में लगे थे और 3 घंटे हमारा कौन लगा था, बी लगा था, यानी आप कहेंगे 15 घंटे, ठीक है, 15 घंटे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 15 घंटे। ओके, चलिए हमारा इसका ये लास्ट क्वेश्चन है और पाइपिंग सिस्टम का, ठीक है। मैंने सारे टाइप्स करा दिए हैं, आपको जैसे भी क्वेश्चन करना है, जिस टाइप का क्वेश्चन करना है आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ मैंने सारे टाइप क्वेश्चन करा दिए पाइपिंग सिस्टम के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं और फिर अपनी क्लास को विराम देते हैं, ठीक है। 8 टैप्स कैन बी फिल द टैंक 25 minutes and the other can empty the tank in 50 minutes. If the taps are opened simultaneously, then the tank will be filled in the time. ठीक है, एक नल को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 25 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो बताइए टंकी समय पर भरी जाएगी, यानी कितने टाइम में भरी जाएगी। तो आप यहाँ क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या दे रखा है, 2 नल है, ए है और बी है। मान लिए 2 नल है हमारे पास, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है, ठीक है। एक 25 मिनट में भरता है और लेकिन जो दूसरा है 50 मिनट में खाली करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या देगा, टंकी की कैपेसिटी यानी धारिता, कैपेसिटी क्या, एलसीएम लिया 25 का और 50 का, कितना एलसीएम हुआ, 50 हुआ, यानी अब इनकी कैपेसिटी निकाली हमारे पास, इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2 लीटर और बी की एफिशिएंसी कितनी, 1 लीटर, यानी 50 लीटर भरने के लिए ए को लगते थे 25 मिनट लगते थे और बी को 50 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगता था, 50 मिनट लगते थे, यानी पर मिनट के हिसाब से 1 लीटर और 2 लीटर की आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब बात कर रहा है दोनों एक साथ काम कर रहे हो, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों एक साथ काम करें तो, कि ए तो भर रहा है, ठीक है, ए तो 2 लीटर भर रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी आप 1 लीटर खाली कर रहा है, यानी 1 लीटर भर रहा है। दोनों जब एक साथ टैप चलेंगे तो 1 लीटर पानी भरा जाएगा, क्योंकि 2 लीटर पानी डाला जा रहा है, 1 लीटर पानी निकाला जा रहा है, यानी ऑब्वियसली कितना, 1 लीटर भरा जा रहा है। तो आप बात कर रहा है कि 50 लीटर के पानी को, 50 लीटर की टंकी को कितना टाइम लगाएंगे, 50/1, यानी आप कहेंगे हमारे पास 50 मिनट लगे, ठीक है। ओके, आंसर क्या होगा, 50 मिनट। तो हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो आप क्या करें, इस क्लास के बाद, आप इस क्लास को देखने के बाद अपने इसकी प्रैक्टिस करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।